ट्वेल्थ क्लास, आई होप बेटा आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। यस, आज मैं आपके साथ लेने लगी हूँ बेटा 2020 के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन। 2020 में बेटा एज सच इंटरनल असेसमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका था, स्टिल 3D ज्योमेट्री से उसमें जो क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन बेटा 1 मार्कर, 1 क्वेश्चन 2 मार्कर एंड 1 क्वेश्चन 6 मार्कर, दैट मीन्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन तभी आया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। The vector equation of the line passing through the point this and perpendicular to the plane this is. Yes, MCQ क्वेश्चन था बेटा, ये आंसर चूज करना था आपने। इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और जो आपको कहा है प्लेन z इक्वल टू 0 इसके परपेंडिकुलर है। प्लेन z इक्वल टू 0 मीन्स बेटा XY प्लेन, राइट, XY प्लेन, और XY प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, z एक्सिस। दैट मीन्स इस लाइन का, जिस लाइन का पूछा है उसका डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग है। अब आप इसको लिखें प्रॉपर, वेक्टर इक्वेशन कही है तो r इक्वल टू इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर -i प्लस 5j प्लस 4k, ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर, और डायरेक्शन हमें पता चल गया बेटा z एक्सिस का है। z एक्सिस के लॉन्ग drs 0i 0j 1k। ओके, तो इस फॉर्म में देख लीजिए कौन सा है, -i 5j प्लस 4k, नो दिस इज रॉन्ग, i प्लस j, लैम्डा के साथ k है, सिर्फ वो देखिए बेटा, लैम्डा के साथ k, बट ये पहले रॉन्ग है तो ये भी गलत, ये सिर्फ लैम्डा के भी गलत। यस, यहाँ के आपका कंबाइन कर दिया, आप देखें तो 4 प्लस लैम्डा टाइम्स के, तो बी आपका आंसर है। ओके, बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The length of the perpendicular drawn from the point this on the y-axis. Yes, इस पॉइंट का y-axis पर परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ। बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट स्टिल मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने पेपर चेक किए थे बहुत से बच्चों ने गलत किया, तो आई जस्ट वांट टू रिकॉल फ्रॉम द बेसिक्स। आप थ्योरी मेरे साथ कर चुके हैं तो बिल्कुल थ्योरी में आप समझ चुके होंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे, लेकिन जिन्होंने थ्योरी मेरे साथ नहीं की, ये क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा, ये पॉइंट अगर आप देखो 3D स्पेस में 4x कोऑर्डिनेट में है, तो मतलब आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हो, x एक्सिस पर 4 डिस्टेंस मूव करते हो, देन y की तरफ -7 डिस्टेंस जाते हो नेगेटिव साइड में, और देन पॉजिटिव z की तरफ 3 डिस्टेंस। ओके, ये पॉइंट आ जाता है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट 4 -7 3 है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब इस पॉइंट से कहा है y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ, मतलब सिंपल ये है कि इस पॉइंट की y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, राइट। आप एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, आपके पास उसका फॉर्मूला है बिल्कुल, लेकिन x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 दिमाग में आते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको जरा थोड़ा सा यहीं से अंडरस्टैंड करिए बेटा। अगर इस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, उसका डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ, तो दिस सिंपली मीन्स कि ये लाइन, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करो बेटा, ये यहाँ पर डिस्टेंस है, मैं इसको दूसरे डायरेक्शन से अगर आपको दिखाती हूँ तो ये डिस्टेंस आपने निकालना है। आई होप क्लियरली विजिबल है आपको। देखिए ये राइट ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, ये आपका 3 यूनिट्स, ये आपका 4 यूनिट्स, जितना ये है वही ये होगा, तो ये राइट ट्रायंगल बन जाता है आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट दिस लेंथ, 5 यूनिट, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, 5 यूनिट। और इनफैक्ट आप डायरेक्टली याद रखते हैं तो चलिए मैं एक बार जनरली आपको बता देती हूँ बेटा। जनरली पॉइंट एक्स वाई जेड, इसका डिस्टेंस
x यूनिट्स होगा फ्रॉम yz प्लेन, x यूनिट होगा फ्रॉम yz प्लेन एंड y यूनिट्स होगा फ्रॉम zx प्लेन, ठीक है। एंड मतलब जो आप कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कोऑर्डिनेट प्लेन में निकाल लेते थे, अब स्पेस में एक्चुअली वो प्लेन से डिस्टेंस है, एक्सिस से नहीं है, ठीक है। मतलब एक्स वाई आपका कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट है, आप सीधा क्या देखते थे, एक्स एक्चुअल में डिस्टेंस है वाई एक्सिस से और वाई एक्चुअली में डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ठीक है। लेकिन अभी जो 3D स्पेस में आप कहोगे तो x डिस्टेंस है yz प्लेन से, y डिस्टेंस है zx प्लेन से, z डिस्टेंस है xy प्लेन से। सिंपली मतलब इस पॉइंट से जब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है तो ये उसका लेंथ है, ठीक है। अब यही मैं अगर बात करती हूं एक्सिस से, ठीक है, अब मैं एक्सिस से आ जाती हूँ बेटा, फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर बात कहूं तो आपने इसके बाकी दो कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाले को छोड़ के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब मैं बात करूंगी वाई एक्सिस से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेना है, जो मैंने अभी आपको फिगर में भी दिखा दिया, इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस से है। जब मैं ये डिस्टेंस बात करूंगी बेटा जेड एक्सिस से तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। थ्योरी में मैंने और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल जो मेरे साथ थ्योरी नहीं कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार मैं उनके साथ एक्सप्लेन कर दिया। आपको और डिटेल में जाना है तो थ्योरी की वीडियोस देख लीजिएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब क्वेश्चन में आप सीधा कहें तो y एक्सिस डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट स्क्वायर, this is square root of 16 plus 9, that means square root of 25, and this will be 5 only, that means answer is C, 5 units. Okay, next, find the value of k so that the lines this and this are perpendicular to each other. Yes, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं बेटा, जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, राइट। अभी ये लाइंस आपको दे रखी हैं कार्टेशियन फॉर्म में, इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, देख लीजिए डीआर्स क्या है। अब वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर्स आप यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में कहाँ से देखते हैं, डेनोमिनेटर से डीआर्स पढ़ते हैं, राइट। आप देखें तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, देखिए चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। x ऐसा छोड़ सकते हैं हम इसको, मैं चलिए x माइनस 0/1 लिख सकती हूँ आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ माइनस है एक्स्ट्रा, y माइनस 0/-1 लिख सकती हूँ बेटा इसे, और इसको मैं लिख सकती हूँ z माइनस 0/1/k, राइट, 1/k लिख सकती हूँ। और ये फिर रिकॉल करा देती हूँ बेटा, या तो k को आप इसी में नीचे ला रहे हैं तो 1/k, अदरवाइज थ्रू आउट k से डिवाइड कर देते तो k माइनस k 1, दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों आपको पहले दूसरा भी बताया हुआ है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है x माइनस 2/1, ये 2 आप कॉमन लेंगे तो y माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, 2 नीचे आएगा और यहां से आप सिर्फ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -1। ओके, अब आपको कोरिलेट करवाती हूँ वेक्टर से, बट वेक्टर यहां से किससे बनना है, i माइनस j प्लस 1/k, i प्लस 1/2j माइनस k, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 एज दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। आपके हिंट के लिए होता है बेटा कि आप वेक्टर से रिकॉल करके याद कर लो अच्छे से, अदरवाइज यहाँ पर हम वेक्टर्स लिखने नहीं लगे हैं अभी, सीधा हमें पता है x कोऑर्डिनेट dr का 1 और सेकंड में भी 1, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट dr का -1, सेकंड में 1/2, यहाँ पर z कोऑर्डिनेट dr का 1/k और सेकंड में -1, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग drs का प्रोडक्ट किया, उनका सम किया, दैट शुड बी 0। ओके, तो ये आपको मिल गया 1 - ½ -1/k इक्वल टू 0,
that means 1 by k is equal to half, that means k is equal to 2. Okay, k is equal to 2 is the answer. Simple understanding. Find the equation of the plane that contains the point this and is perpendicular to the line of intersection of the planes this and this. Yes, आपको एक पॉइंट दे रखा है प्लेन पे बेटा, आपको क्या चाहिए होता है प्लेन के लिए? पॉइंट, पासिंग पॉइंट और नॉर्मल. ठीक है, दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के. आप सिंपल अंडरस्टैंड करो, इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों प्लेन पर खुद पर ही लाई करेगी. दैट मीन्स जो भी इन दोनों प्लेन के नॉर्मल है, जो भी इन दोनों प्लेन के नॉर्मल है वो इस लाइन के भी नॉर्मल होगा, राइट? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के भी नॉर्मल होगा. दैट मीन्स अब परपेंडिकुलर कहा है इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के, दैट मीन्स इनके नॉर्मल के डायरेक्शन में ही हो गया, राइट? इनके नॉर्मल के डायरेक्शन में हो गया. और आप जब इन दोनों प्लेन से आप इनके डायरेक्शन से नॉर्मल से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन में हुआ और वो इस रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल. चलिए एक बार मैं फिगर से समझाती हूँ. आई नो इतना सुन के थोड़ा सा होश हो जाता है. ये दोनों प्लेन है बेटा, इन दोनों प्लेन का ये इंटरसेक्शन लाइन. अब आपको कहा है इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये येलो प्लेन. ये जो लाइन हुई जो इंटरसेक्शन है दोनों प्लेन का, वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो गई. ठीक है, वो इन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई और प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है. दैट मीन्स ये जो नॉर्मल लाइन है, ये जो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल लाइंस थी उन पर भी परपेंडिकुलर होगी. अब ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो मैं कार्टेशियन से ही स्टार्ट कर देती हूँ बेटा. एज प्लेन passes through the point A से पास कर रहा है बेटे. ओके, हम इसके drs मान लेते हैं ABC. therefore its equation, इसकी इक्वेशन एज्यूम करें पहले तो A into x minus 2 plus B into y minus 1 plus C into z minus 1, that means z plus 1 is equal to 0, where A, B, C are not drs of the norm. ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में हम इसी ढंग से एज्यूम करते हैं बेटा. अदरवाइज आप वेक्टर फॉर्म में करते तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते, वो सीधा नॉर्मल आ जाता. ठीक है, अभी मैं चलिए नो डाउट वेक्टर में लिखा है, नहीं तो वेक्टर में लिख के कर सकते हैं. यहाँ पर मैं वेक्टर से कहती हूँ थोड़ा सा इजी रहता है, सीधा आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कई बार बच्चे सही ढंग से नहीं अप्लाई करते. यहाँ पर आज मैं कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में पहले भी कर चुके हैं, मैं सिखाना चाहती हूँ तो अभी मैं इसी मेथड से करती हूँ. एज प्लेन is perpendicular to the line of intersection of the given planes, therefore क्या आना बेटा आपका, जो इसके drs हैं ABC नॉर्मल के और इनके drs, उनका डॉट प्रोडक्ट 0. 2 into A plus 1 into B plus minus 1 into C is 0. ठीक है, इस प्लेन के नॉर्मल drs 2, 1, minus 1, इसके A, B, C, तो 2A plus B minus C is 0. और सेकेंड हो गई, सेकेंड इक्वेशन के drs 1, 1 into A, 2 into B, 1 into C. This should be 0. ओके, तो ये आपके ABC में दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. चलिए, दीज आर 2A plus B minus C is equal to 0, A plus 2B plus C is equal to 0.
तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, मैं एक बार कोफिशिएंट लिख दूं 2 1 -1, क्योंकि गलती करते हैं बेटा इसमें बच्चे बहुत, तो गौर से समझ लीजिएगा। एबीसी के फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट, एबीसी के सेकंड के कोफिशिएंट। आप जब ए के नीचे लिखना आपने बेटा ये डिटरमिनेंट, दैट मीन्स 1 2 -1 1, बी के नीचे आपने ये हाइड करना है, बट इसको पहले नहीं लिखना, ये कॉमन गलती होती है, इसको पहले लिखना है। -1 1 2 1 नेक्स्ट वाले, ठीक है, बी के नीचे लिख रहे हैं तो सी के कोफिशिएंट पहले, फिर ई के कोफिशिएंट, और सी के नीचे आपका स्टार्टिंग के 2। ओके, इनको अच्छे से समझ लीजिए बेटा, इसलिए बहुत रफ लैंग्वेज में समझाया है जिसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके कोफिशिएंट लिखे, सिर्फ ए के नीचे आपने लिखना है, ए मतलब ये वाले के नीचे, तो ये दोनों से बना डिटर्मिनेंट। बी के नीचे लिखना है, बट ये पहले नहीं आएगा, ये पहले आएगा सी के नीचे, और 2 1, और फिर सी के नीचे ये डिटर्मिनेंट। ओके, बहुत रफ लैंग्वेज में समझाया बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। ए 1 + 2 3, B -1 -2 -3, C 4 -1 3. Okay, say it is K. That means A is equal to 3K, B is equal to -3K, C is equal to 3K. अब A B C क्योंकि DRC है बेटा, हम यहीं पर इसको ले सकते हैं, A1 B -1 C1, proportionate number, ठीक है, proportionate number. Therefore equation of the plane is A, इसमें जो स्टार्टिंग हमने एज्यूम की थी बेटा इसी में पुट करना, ठीक है, A B C x -2 y -1 z +1, बस इसी में पुट करना है। Let me write once as such, A into x -2 plus B into y -1 plus C into z +1. A is 1, B is -1, C is 1. This will be x -2 minus y plus 1 plus z plus 1 is equal to 0. So this will be -2 plus 1 plus 1, this will be 0. X minus y plus z is equal to 0. So this is the plane passing through the given point and perpendicular to the line of intersection of these two planes. Okay, simple to get. But इसके आगे भी क्वेश्चन है, also find the angle between the plane thus obtained and the y-axis. एंगल जो इस प्लेन का y-axis के साथ है। देखिए बेटा, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन आपके 2022 के कोर्स में नहीं है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बट मैंने आपको समझाया हुआ है तो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जिसने समझा हुआ है तब वो अंडरस्टैंड कर ले, अदरवाइज यू कैन स्किप फ्रॉम हियर। वाई एक्सिस के बेटा डीसिस कर्व, डीआर्स कर्व क्या होते हैं, ये दैट मीन्स डायरेक्शन यहाँ से पता चलता है, और इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स पता चल रहे हैं आपको, सॉरी 1 -1 1 है ना। लेट एंगल थीटा इज बिटवीन this plane and y-axis. ये जो अभी आपको drs बताया है ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, दिस इज इन योर माइंड, डोंट नीड टू राइट हियर। देन साइन थीटा, प्लेन और लाइन के बीच में साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं बेटा, दिस विल बी मॉडुलस ऑफ 1 into 0 -1 into -1, सॉरी 1 into 0, डीसिस को मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइड होगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर, दैट मींस यही डीएस ऑफ नॉर्मल 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट मींस
1 by square root 3, that means theta will be sin inverse 1 by square root 3. आप टेबल से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दी हो तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके, तो ये पोर्शन नो डाउट 2022 में नहीं पूछा जाने वाला। Yes. Next question. Find the distance of the point this from the point of intersection Q of the line this and the plane this. Yes, ये तो बहुत बार क्वेश्चन हम कर चुके बेटा। Also write the vector equation of the line this. Yes, एक बार पहले भी मैं वेक्टर फॉर्म में ही कर चुकी हूँ, चलिए आज भी वेक्टर फॉर्म में ही कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं, लाइन से हम एक जनरल पॉइंट निकालते हैं, अगर वो प्लेन पे भी लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इस लाइन से मैं वेक्टर फॉर्म से ही पॉइंट निकालूं, गिवन लाइन मतलब किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स, आपको कार्टेशियन में इजी लगता है बिल्कुल कार्टेशियन में कर सकते हैं बेटा, बट मैं दोनों से बताना चाहती हूँ, एक बार पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वेक्टर से, और जबकि कार्टेशियन से बहुत बार कर चुकी हूँ, तो मैं आज भी वेक्टर से करना चाहती हूँ। जो बच्चे इससे करना चाहते हैं उनको ये समझ आना चाहिए, 3 प्लस 2 लैम्डा आई माइनस 2 माइनस लैम्डा, तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 2 सॉरी माइनस लैम्डा था प्लस लैम्डा हो गया, माइनस 2 प्लस लैम्डा j एंड प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा k। तो ये सिंपल एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। दैट मीन्स फॉर दिस टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Q पॉइंट दे रखा है ना बेटा, इंटरसेक्शन का नेम दे रखा है, of Q, it must satisfy the equation of the plane। ये आप लिखिए या ना लिखिए, आप इसको सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, पुट करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए लिख रही हूं मैं, आप ना लिखें, सीधा आप यहाँ से इस प्लेन की इक्वेशन में r को पुट करेंगे। दैट मीन्स 3 प्लस 2 लैम्डा आई माइनस 2 प्लस लैम्डा j प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा k। दिस डॉट नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे i माइनस j प्लस k, दिस मस्ट बी 6। ओके, तो लैम्डा ही निकालना हमारा पर्पस होता था बेटा, पॉइंट तो निकल आएगा उसी हिसाब से, और यहाँ पर Q अगर आपका पोजीशन वेक्टर ही सीधा आप निकाल लेंगे तो आप वेक्टर इक्वेशन भी दिखेगी, इजिली वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते। चलिए अब हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है कंपोनेंट वाइज, 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 दैट मीन्स 3 प्लस 2 लैम्डा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा दैट मीन्स प्लस 2 प्लस लैम्डा, plus 1 into 6 plus 2 lambda, that means 6 plus 2 lambda. This is 6. करिए बेटा add 2 lambda plus lambda plus 2 lambda 5 lambda, 3 plus 2 5 plus 6 11, 6 minus 11 is minus 5, that means lambda is minus 1, lambda is minus 1। इसमें आप पुट कर देते हैं तो Q क्या पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा, 3 plus 2 lambda, 2 plus lambda, 6 plus 2 lambda. Therefore, position vector of Q is 3 plus 2 lambda minus 2 plus lambda j plus 6 plus 2 lambda k. This will be, इसको मैं p नेम दे देती हूँ बेटे ताकि आप कर सके calculate easily। This will be 3 lambda रखा minus 1, चलिए मैं रख देती हूँ एक बार, 3 minus 2i again minus 1 again minus 1, 6 minus 2 हो गया, i minus j plus 4k।
ओके, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। पी से इसका डिस्टेंस भी निकालना है बेटा, पी के कोऑर्डिनेट्स -2 -4 7 और इक्वेशन भी निकालने है ना। नाउ P is -2 -4 7। ओके, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, या चलिए इसका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं क्योंकि इक्वेशन के लिए वो चाहिए। Therefore, position vector of P is A नाम दे देते हैं -2i -4j + 7k। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को ij के साथ लिखते हैं। नाउ वन बाय वन डिस्टेंस पी क्यू, पहले डिस्टेंस भी निकालना है फिर इक्वेशन भी निकालनी है। डिस्टेंस पी क्यू इज, क्यू के कोऑर्डिनेट से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते जाए बेटा, 1 -2 दैट मीन्स 1 + 2 होल स्क्वायर, -1 -4 दैट मीन्स -1 + 4 होल स्क्वायर, 4 - 7 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ गया बेटा। That means 3 times 3 square, that means 3 units. Okay, distance ये आ गया। अब equation of the line PQ, equation of the line PQ, आपसे distance भी पूछा था, equation भी पूछी थी। That will be R is equal to A plus lambda times P minus A, राइट। इसलिए मैंने A भी लिखा था बेटा, क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए टीआर्स P minus A करके आएंगे, राइट, पी क्यू के टीआर्स। और पॉइंट तो A भी ले सकते थे, B भी ले सकते थे, कोई भी इश्यू नहीं। चलिए इसमें पुट कर दें बस। अब R is equal to A is -2i -4j + 7k plus lambda times B is I minus j plus 4k minus A is -2i minus 4j plus 7k. Okay, so this will be R is equal to -2i minus 4j plus 7k as such copied plus lambda के इनफैक्ट कोफिशिएंट बेटा हमने यहीं पर सब्ट्रैक्ट किए हुए थे, आप सीधा यहाँ से भी लिख सकते हो 3 3 -3, राइट। आप करना चाहो दोबारा कर लो, अदरवाइज हमने एक बार किया हुआ है, हम उसी को यूज भी कर सकते हैं। यही थोड़ा सा सेकंड्स बचना भी बहुत अच्छा रहता है बेटा एग्जाम के लिए। देखिए 1 + 2 3 -1 + 4 3 + 4 -7 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, तो उसी को यूज कर लीजिए। ओके, so this is the answer and this is the last question of the 3D geometry also बेटा। आपके बाकी 2021 का सैंपल पेपर, 2022 का सैंपल पेपर और यस वन मोर सैंपल पेपर जो क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और सैंपल पेपर का बेनिफिट लेंगे बेटा ज्यादा से ज्यादा, और अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। All the best to all of you. Do your best and leave the rest. All the best, बच्चे।